it's not only my mom. I'm comfortable in talking to my dad. I make fun of my dad. ठीक है? सब तो उन्होंने कहा, बाबा वहाँ पे GPT चैट बता देते हैं। GPT वो मैंने देखा सॉफ्टवेयर, ओहो जोर से बोलो। अभी कभी वो काफ को काफ बोल देती हैं और ये वो, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम क्यों नाक कटवा रही हो, तो बाप की और माँ की भाई। नहीं, वो काफी उस टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं, अगर हम इस चीज में तो हम लोग के बच्चे को आगे लेके जाएंगे, हम भी अच्छा अच्छा, करेंगे। अब देखिए ना, जैसे करियर एक जमाने में ये था, या डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए, यही होता था ना। अब जमाना बदल गया, खासतौर पर हमारे घर में बच्चों को जो शौक है आप वो कीजिए। तो पब्लिक स्पीकिंग भी मेरी जीन्स से आई है, बिकॉज माई फादर इज अ पब्लिक स्पीकर, माई मदर इज अ पब्लिक स्पीकर. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मेरी जीन्स पॉडकास्ट, जहां हम बात करते हैं रिश्तों की, यादों की और दो जनरेशन्स, एक पेरेंट और एक चाइल्ड के बीच की कहानियों की। माय नेम इज़ बासित सलमान माय नेम इज अमना वसीम। एंड वी आर योर होस्ट फॉर टुडे। हम अक्सर ये देखते हैं कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे वालिदैन हो वैसे ही उनके बच्चे हों। उनका माइंडसेट, उनकी सोच, उनके शौक, हर चीज़ सेम तरह की होनी चाहिए, लेकिन हमेशा ये ऐसा केस नहीं होता। आज हमारे साथ हैं मिस माम ज़ारा और उनके अब्बू, हु इज़ अ राइटर, अ जर्नलिस्ट एंड अ पोएट, सर जावेद सबा। आप दोनों कैसे हैं आज? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह. आप कैसे हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा हूँ और हमेशा ही अच्छा रहता हूँ। अच्छा लग रहा है कि अब ये वक्त आ गया है कि बच्चे जो है वालिदैन का इंटरव्यू करें। जी, ये बहुत शानदार बात। बहुत रेयर बात है और बहुत मुश्किल चीज़ है ये करना। एग्जैक्टली. किसी ज़माने में होता था, अब नहीं। हाँ, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके घर का माहौल क्या है, तरबियत क्या है। मेरे बच्चे, बेटी है मेरी, तो हम दोस्त ही हैं तकरीबन, हमारे सारे बच्चे आपस में फ्रैंक हैं, बात कर लेते हैं। एक ज़माना था, जैसे हमारे वालिदैन थे, तो वो तो हम आँख भी नहीं मिला पाते थे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, बच्चे मतलब हमसे ज़्यादा जानने लगे हैं बिलाशुबा। और ये जिन फैमिलीज़ में ये एतराफ़ लोग कर लेते हैं कि वो ये समझते हैं कि बच्चों की नॉलेज और उस तरह से है, एक नई दुनिया खुल गई है, तो वहाँ फिर वो गैप कम से कम होता है। रहता है, थोड़ा-सा गैप रहता है, जनरेशन का गैप ज़रूर जी। रहता है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, इक़दार है, वो उसका एक तसलसल है पूरा ना। उसकी पूरी एक तारीख़ है। लेकिन जैसे-जैसे ज़माना बदलता जाता है, तो उसके तकाज़े भी बदलते हैं। तो गैप रहता है थोड़ा-सा सोच में और उसमें। बिल्कुल। लेकिन अगर हम आहंगी हो और आपस में कोऑर्डिनेशन हो, पेरेंट्स समझते हो बच्चों को, तो फिर इतना रहता नहीं है। अंडरस्टैंडिंग ही होता है मेन फैक्टर। कंफर्ट जोन टाइप का मिल जाता है घर पे कि आप लोग साथ में शेयर कर सकते हो चीज़ें। हाँ, बिल्कुल यही बात है। जी हाँ। इन माय एक्सपीरियंस ओनली मदर्स यूजुअली शो दिस ट्रेट कि टाइम्स बदल रहे हैं, वो सोच बदलनी है, ओल्ड फैशन नहीं रहना। तो ये काफ़ी रेयर केस है जहाँ पे आप भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस केस में। हाँ, ट्रू. बिकॉज लाइक मेरे लाइक, अब मैं ये नहीं कह रही मेरे बाबा बैठे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रही, बट जेन्युइनली मैं ये बोलूँगी दैट बहुत सारी फैमिलीज में होता है इशू कि बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एंड ऑल दैट स्टफ, एंड यू आर नॉट सो कंफर्टेबल विद टॉकिंग टू योर पेरेंट्स, राइट? बट इट्स नॉट ओनली माई मॉम. आई एम कंफर्टेबल इन टॉकिंग टू माई डैड. आई मेक फन ऑफ माई डैड. ठीक है. तो बहुत तफरीहबाज़ है ये तो। आजकल इन्होंने नया चैट जीपीटी यूज करना सीखा है, तो मैं इनका इतना मजाक उड़ाती हूँ. मुझे नहीं आता तो खैर है, मुझे नहीं आता ही नहीं। एडवांस हो रहा है. मैं ये करता हूँ, देखिए, अपने बच्चों के साथ-साथ चलने के लिए जो नई चीज़ें हैं, वो सीखने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 बरस पहले मुझे कोई एक अंग्रेज़ी का ड्राफ्ट लिखना था, तो मैंने बच्चों से कहा कि यार ये ज़रा इसको देखो, मेरी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो उन्होंने कहा, बाबा हम आपको जीपीटी चैट बता देते हैं। जीपीटी वो मैंने देखा सॉफ्टवेयर, ओहो! जोर से बोलो। तो वो तो बहुत अच्छा, अब वो ना सिर्फ़ जीपीटी चैट पे मैं लिख लेता हूँ बहुत अच्छा, बल्कि उससे पेंटिंग बना लेता हूँ, करता हूँ। आई कैन ओह डू दैट। नाइस हाँ, नाइस। हाँ, आई गो देयर। तो ये है, तो ये हँसती हैं, मज़ाक उड़ाती हैं, मैं इसमें क्या इसलिए हंसी हूँ क्योंकि आप जीपीटी चैट कहते हैं. अच्छा, यू आर चैट राइट। जीपीटी. तो आप वहाँ पे मैसेज भेज रहे हो, उससे चैट कर रहे हो, तो सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं. जो मस्नूई ज़हानत है ना, वो लेकिन अभी मस्नूई ज़हानत पे भी बड़ी बात हो रही थी कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो है, देखिए अब ज़माना वो आ गया है कि जो कंटेंट क्रिएट कर सकता है, वही सर्वाइव करेगा। क्योंकि उसे जैसा आप प्रॉम्प्ट करेंगे, जैसी आप उसको डायरेक्शन देंगे, वो वही काम करेगा। वो आपका नौकर है, वो आपका साथी है, बच्चा है। तो उससे ख़ाइफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, और दुनिया बहुत। तो इन लोगों से मैं करता रहता हूँ। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जिस पे इन्हें हँसना चाहिए खुद,
कि मिसाल के तौर पे ये एक ऐसे घर की साहबजादी है जिसमें अम्मा अब्बा दोनों, उनका ताल्लुक उर्दू से बहुत गहरा है। वालिदा जो हैं उर्दू पढ़ाती हैं इनकी, और मेरा उर्दू से वैसे ही ताल्लुक है। जी। तो अब वो कोई लफ्ज़ आता है, खैर इसने बहुत सीख लिया और माशाल्लाह ओ लेवल्स में तो खैर इसके बहुत अच्छे नहीं आए थे उर्दू में, लेकिन ए लेवल्स में 1 डेढ़ महीने मैंने बैठ के ज़रा कान पकड़ के तो इसका ए प्लस आया। ओह वाओ! यार। तो चूँकि मतलब उर्दू अच्छा दुनिया की जितनी कौमें हैं, इसमें कोई मतलब कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए ना, अपनी ज़बान पे नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहता हूँ कि अंग्रेज़ी बिल्कुल ठीक है, आपको सीखना चाहिए, कोई भी ज़बान, लेकिन अपनी जो अपनी ज़बान है, नेटिव लैंग्वेज का यू शुड हैव, तो ये है। तो ये सब चलता रहता है इनके साथ। अभी कभी-कभी वो काफ को काफ बोल देती हैं और ये वो, तो मैं कहता हूँ कि भाई तुम क्यों नाक कटवा रही हो? जब बाप की और माँ की भाई। नाक तो मैंने कटवाई थी ओ लेवल्स में भाई। सी आया था मेरा ओ लेवल्स में और मेरे अम्मी-अब्बू दोनों कहते थे नाक कटवा रही मैंने। बट अगेन यार सब सारे पेरेंट्स एक जैसे ज़रूरी थोड़ी ना पेरेंट और चाइल्ड एक जैसा हो। लेकिन ये ऑफ शॉकिंग नहीं कोर्स। हुआ आप लोग के लिए कि हम लोग ऐसे, हम लोग की बेटी का क्यों ऐसे हो उनको रहा है? पता था। नहीं पता था। अच्छा ये तो इस पे अच्छा भी लगता था वो लहज़ा, तो हम कहते भी थे ठीक है। जो मिला-जुला लहज़ा अच्छा भी लगता था। तो ऑब्वियसली इसमें नेचुरली तो ये अच्छी नहीं होती, सभी सीखते हैं। सभी हुँ। सीखते हैं, तो कोई नहीं। नहीं, वो काफ़ी उस टाइप के पेरेंट्स होते हैं ना कि नहीं अगर हम इस चीज़ में तो हम लोग के बच्चे इसको आगे लेके जाएँगे, हम भी अच्छा अच्छा करेंगे। अब देखिए ना जैसे करियर एक ज़माने में ये था या डॉक्टर बन जाइए या इंजीनियर बन जाइए, यही होता था ना। बेटियों के लिए लोग कहते थे कि आप, अब ज़माना बदल गया, ख़ासतौर पे हमारे घर में। बच्चों को जो शौक है, आप वो कीजिए। वही ना वक़्त के हिसाब से इंटरेस्ट भी बदलते जाते हैं। मेडिकल में जाना चाह रही थी, बहुत कोशिश की, हो गया, नहीं हुआ, वो सारे मामलात, फिर इधर आ गई। तो मैंने कहा इट्स ओके, और मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छी फ़ील्ड है ये, जी। मीडिया साइंसेज़ की। मैं यही कहता हूँ कि आप डॉक्टर, इंजीनियर बन जाएँ और कहीं आप किसी महफ़िल में बैठे हैं और कोई एक सोशल साइंटिस्ट बैठा हुआ है फ़र्ज़ कीजिए, तो लोग सब उसी की तरफ मुतवज्जो होंगे। तो उससे सियासत पे बात करेंगे, उससे समाजियात पे बात करेंगे। डॉक्टर से तो आप एक पर्टिकुलर मौज़ू पे करेंगे। कोई भी प्रोफ़ेशन हो, अच्छा है, बच्चे जो चुनें, वो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वही ना पैशन मैटर करना चाहिए वरना तो लोग हर फ़ील्ड में मिलता है आपको लोग। हम एनकरेज करते हैं इसको बच्ची को, तो माहम आप थोड़ा अपना और डेप्थ में जाइए। अब आपके अब्बू ने तो बता दिया आपका उर्दू लिटरेचर में एक्सपर्टीज़। थोड़ा आप कुछ कहना चाहेंगी कि स्ट्रगल्स क्या हैं आपके? मेनली आपको किस चीज़ में मुश्किल होती इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट मतलब? है? इन लेट्स से आपको हमने अभी उर्दू का टेस्ट पेपर दे दिया एक। अच्छा उर्दू उसमें यार उर्दू में मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ ना कि तो मुझे ना वर्ड्स बहुत मुश्किल आते हैं, ठीक? आते हैं? सही है, बट मुझे फ्लो में बोलना नहीं आता। मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम टॉकिंग टू यू ना, तो अब मैं फ्लो में वो वर्ड नहीं बोल पाऊँगी, लेकिन अचानक से एक वो दिमाग में वर्ड आएगा और वो मैं बोल दूँगी। मतलब अगर कन्वर्सेशन हो ना तो मैं इंग्लिश बीच में आती है एंड मैं ट्राई बहुत करती हूँ, ऐसी मेरी जस्तजू बहुत होती है, कोशिश बहुत होती है कि मैं उर्दू का सही इस्तेमाल करूँ और अंग्रेज़ी का एक भी लफ्ज़ यूज़ ना इस्तेमाल ना करूँ। मुझे लग रहा है आपने कोई बटन दबाया फिर वो वर्ड निकला। हाँ, वही ना। तो ये आई थिंक ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, आजकल की जितनी भी जनरेशन है ना, हमारी जनरेशन, उनके अंदर आ जाता है इंग्लिश का। बिकॉज़ वी ग्रू अप उसमें जिसमें सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स ही इतने और वहाँ पे नॉर्मली इसी लैंग्वेज में बात हुई। यही है। अच्छा हमारे ज़माने में जो था कि हमने छठी जमात से, व्हेन आई वाज़ इन क्लास 6, तो उसमें अंग्रेज़ी शुरू की थी। हुँ। यानी यहाँ सिलेबस ऐसे ही था और वो अंग्रेज़ी भी क्या थी, दिस इज़ पेन एंड दैट इज़ ग्लास, मिस्टर एंड मिसेस यानी। हुँ। तो हमने सिर्फ़ के बात पढ़ी, फिर बाकी जितना डेवलप किया अपने तौर पे किया, फिर सारी तालीम ज़ाहिर है अंग्रेज़ी में हुई है वैसे तक। और उसके बाद तो फिर स्कूल्स ही इंग्लिश मीडियम हो गए मतलब मेन फ़ोकस ही इंग्लिश पर हो इंग्लिश मीडियम उस ज़माने में भी थे, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे ज़्यादातर वो गवर्नमेंट स्कूल ही में पढ़ते थे, हमने पढ़ा उसमें और बहुत बड़े-बड़े लोगों ने पढ़ा, मतलब कराची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जैकब लाइन के स्कूल में पढ़े हुए हैं थे। बेशुमार कदीर खान, ये वो सब उर्दू मीडियम के लोग, बड़े लोग हैं ये। उस ज़माने में पढ़ाई का एक अंदाज़ भी था और असातिज़ा का डायरेक्ट उसमें था। बल्कि मुझे याद है आई वाज़ इन क्लास 2, तो शायद कॉपी मैंने फेंक दी थी, क्या थी, तो टीचर घर आ गए थे कान पकड़ के मेरे वालिद के पास कि भाई ये बच्चा शरारतें करता है और कॉपी गायब है। तो इतना ख़्याल रखते थे वो। हाँ, ओके। तो एनीवेज़ हाँ। माहम ये बताना ज़रा नहीं सॉरी माहम नहीं सॉरी आपसे सवाल था एक। आपसे सवाल ये था शुरू से तो आपने जैसे इसको पढ़ाया आपने देखा कि मेबी इसमें इतनी अच्छी नहीं है नेचुरली। आपको कभी आप शुरू में चाह रहे थे ये इस तरफ जाए या इस मौज़ू में? ये मीडिया साइंसेज़ की ओह नहीं, इन उर्दू लिटरेचर वाले हाँ, उसमें? नहीं ये था, हमारा ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं। उर्दू लिटरेचर एज़ अ कैरियर नहीं था।
लेकिन मेरा हमेशा कहना होता है कि जो भी हम पाकिस्तान में ना हमारी कौमी ज़बान है, फिर तो हाँ, तो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखें, आपको उर्दू आनी चाहिए। ये मेरा मकसद बिल्कुल, था, बिल्कुल। है ना? हमारा पर्टिकुलर केस ये है कि हमारे घर में मेरी वाइफ़ भी, इनकी माँ, मैं, हमारा उर्दू से हमारी तो वैसे ही दिलचस्पी है, वो पढ़ाती हैं। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारे और बेटे हैं, सबकी उर्दू बहुत अच्छी, बड़े वाले बेटे की अंग्रेज़ी भी बहुत अच्छी हो, सब बच्चों की। इनका लहज़ा गड़बड़ है उर्दू में थोड़ा-सा। बाबा अब तो बहुत बेहतर अब हो गया बेहतर है। हो गया लेकिन ये अब प्रैक्टिस मैं रे को रे नहीं कहती, रे को रे नहीं कहती। हाँ, ये सब है। लेकिन अच्छा भी लगता था तो हम ज़रा तफ़री मज़ा भी आता था, देखो ये कैसे बोल रही है, अच्छा भी लगता है। तो बाज़ उसमें वो मैंने एक शेर लिखा था, टूटी-फूटी उर्दू भी उस मुँह से अच्छी लगती है, मोती चूर के लड्डू का हर दाना मीठा होता है। वाह! तो कम से कम उर्दू बोल तो रहे ना बच्चे, तो ये भी सही बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। अब उर्दू का तो हो गया, उर्दू में चले माहम आप लोगों पे नहीं है, लेकिन माहम की कुछ अलग से यूनिक ऐसी वो है, जैसे माहम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी है। माहम पब्लिक स्पीकिंग, मुझे लगता है पब्लिक स्पीकिंग का भी आपसे पब्लिक तुम लोगों की पॉडकास्ट का नाम है ना मेरी जीन्स, तो पब्लिक स्पीकिंग भी मेरी जीन्स से आई है। बिकॉज़ माय फादर इज़ अ पब्लिक स्पीकर, माय मदर इज़ अ बिल्कुल। पब्लिक जीन स्पीकर, ऑल ऑफ माय ब्रदर्स आर हाँ। पब्लिक स्पीकर, ओ सब सब पब्लिक ओह! स्पीकिंग में वाओ! है। या सब बोल लेते हैं, सब मतलब ये है, तो इसमें भी आ गया है वो। और मुझे लगता है निस्बतन कम आया मेरे अंदर, ठीक है? अच्छा, मुझे जैसे इसका मतलब नहीं पता, सॉरी। निस्बतन मतलब एज़ कंपेयर टू हाँ। रिलेटिवली तो आप मे मुझसे बेहतर उर्दू में, खत्म अरे बात। नहीं, मेरे घर में हुँ। रिलेटिवली मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग कम आई है। मतलब इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरे आई बाकियों एम की है। प्रीटी श्योर है अच्छी तो। घर अगर आपको मेरी अच्छी लग रही है तो मेरे घर वालों की अभी आपने देख ही लेकिन ली इनके है। माँ का किरदार बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो वहाँ अपने जहाँ पढ़ाती हैं ए-लेवल्स को, तो वो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसकी इंचार्ज भी है वो। तो ये डिक्लेमेशन ये वो मतलब वो उसको सब देखती हैं, तो सारे बच्चों की ट्रेनिंग भी हुँ। उसी से हुई है, यानी बेसिकली तो हुई है। जी हाँ। हुँ। ये भी जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड था कभी या मेरा किसी का भी, लाइक इन द फैमिली, सिबलिंग्स का या आपका? नहीं था, एक बेटा था वो क्रिकेट खेलता था, किसी समय शौक था उसे, जैसे होता है बच्चों को, लेकिन फिर वो अपनी दूसरी तरफ वो लग गए। एक बेटा था उसे गिटार बजाने का शौक था, बहुत अच्छा गिटार बजाया उसने, दानियाल ने, तो वो करते रहे फिर अपने करियर वैरियर में, तो हाँ, वो हॉबी छूट जाती। जी हाँ, यूँ रहा। तो ऐसे आप यूँ क हाँ, अब उन मानो में बहुत शौक है, क्रिकेट का मैच आता है, बच्चे देख रहे होते हैं। हाँ। सारी दुनिया जहान का काम देख के वो सब कुछ है उनका। पॉलिटिक्स मतलब आजकल जो कुछ चल रहा है वो पूरी-पूरी रात बैठ के मेरे उसमें तो हम लोग जैसे लोगों को इंटरेस्ट हो गया पॉलिटिक्स में। आई स्वेयर हाँ, लेकिन इसको नहीं, इसको कम है। नहीं बाबा इस दफ़ा ज़्यादा हो गया था ये हो जो गया। पाकिस्तान इंडिया की वॉर चल रही वो थी। अभी चल रही थी तो टीवी के सामने वो मेरे बेटे और हम तकिए लगा के लेटे हुए थे। जैसे कोई पता नहीं क्या चल रहा है देख रहा। मैं न्यूज़ लाइफ में कभी इतनी नहीं देखी, मैंने इन दिनों जितनी तो देखी। अब ये ऊपर से उतर के आती थी, मैंने कहा तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तो इसको थोड़ा-सा पता है, अच्छा तो इसमें दिलचस्पी हो गई, बैठ गई थोड़ा-सा देख लिया। तो है इसमें लेकिन इतना नहीं है, लेकिन इसको होना चाहिए। होना जो करंट अफेयर है ना, ये बहुत अहम है ये। जी। यानी वैसे भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको करंट अफेयर के बारे में पता होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। आप समझे? तो ये सब है। ट्रू। तो और फिर माहौल से सीखता रहे जाता है, अब इसकी दिलचस्पी पैदा हो गई इन तमाम चीज़ों में हुँ। कि बड़ा वो है। तो हमारे यहाँ एक माहौल है, शी इज़ गुड, सीख रही हैं, लर्निंग। जैसे अंकल की तरफ से तो आपको कुछ ऐसे फोर्सफुली है नहीं कि आप ये सीखो वो सीखो, आपने खुद कभी ट्राई किया कि मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करके देखूं कि उनको जो चाहिए मैं वो कोशिश करूं वो सब करने की? यार मेरे बाबा वंस लाइक ही हैज़ दिस ड्रीम ऑफ मी बीइंग अ सीएसएस ऑफिसर ठीक है, तो मैं अब उसमें ज़रा लग रही हूँ, कोशिश करने की ट्राई करने की कोशिश है, एक ही बात हो गई ट्राई करने की कोशिश, बट मैं वो उस चीज़ में मतलब सीएसएस ऑफिसर के लिए यू नीड टू हैव गुड करंट अफेयर्स, यू नीड टू नो गुड अबाउट योर कंट्री एंड ऑल दैट स्टफ, उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स साइंस सब अच्छी होनी चाहिए, तो मैं वो कोशिश करने की वो कोशिश कर रही हूँ। ये भी एक रास्ता है एक तो उसके लिए आपको करंट अफेयर अच्छा होना चाहिए, अंग्रेजी, जनरल नॉलेज, और वो पूरे है वो, तो अगर उसमें दिलचस्पी है तो वो भी ट्राई करना हाँ, तो चाहिए। अब वो मैं मतलब इन्होंने कोई फोर्स नहीं किया, हाँ, मतलब आप ड्रीम खुद है, एक ट्राई करो ना। ठीक है, तो मैंने बोला व्हाई नॉट ट्राई कर लेते हैं। हुँ। टाइम है, बहुत टाइम है। बहुत टाइम है। बेसिकली जैसे अब बास्केटबॉल ब्रिंग अप हुई, वो दैट मेक्स यू स्टैंड आउट काफ़ी ज़्यादा। हमारे यहाँ है ही नहीं कोई इतना मोटिवेटेड टू डू एनी एक्स्ट्रा करिकुलर्स। पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल दोनों चीज़ें आई फील लाइक दे मेक यू स्टैंड आउट काफ़ी इन दिस बैच। बैच में हाँ, कोई भी इतना जितना देखा है इसमें कोई भी इतना एक्स्ट्रा करिकुलर्स में नहीं है। बिसाइड्स दैट अभी जैसे पॉडकास्ट चल रहा है, माहम इन हर पॉडकास्ट एज़ वेल
नेचुरली ये इतनी अच्छी होस्ट है, आप जब इनका मैंने एपिसोड देखा, मैंने देखा। एग्जैक्टली शी स्पोक वेल। मुझे लगा पहले किया होगा इसने कभी चुप चुप के। इसका पसंदीदा मौजूद जो है, मैंने कहा कि इसके अलावा कोई मौजूद नहीं है, जिन्नात भूषिल। तो हाँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट हाँ, आता है यहाँ पे मेरा और है। बाबा का आता है। जब मैंने इनको बताया ना मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ और मैंने बताया मैं हॉरर में कर रही हूँ, उन्होंने मुझे इतनी सुनाई, इतना डांटा कि यही चीजें तुम्हें मिली है नहीं कर मतलब सवाल तो अच्छा सवाल तो बहुत अच्छा है। तुम तो वर्ल्ड अफेयर के ऊपर करो, एआई के ऊपर करो, तो यहाँ पे डिफरेंस है हमारे अंदर। हाँ, ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर, समझ आ लेकिन वो भी मौजू है हमारे आई यहाँ, थिंक वो सुना जाता सुना है, जाता है। हमारी जनरेशन हमारे सुनेगी। यहाँ एक प्रोग्राम चलता है एक्सप्रेस टीवी पे, वो क्या है, उसकी हाईएस्ट रेटिंग है उसकी। उसमें यही है, वो सज्जाद है, वो चला जाता है और मुख्तलिफ वीरान जगहों हाँ, पे। वो जो पुराने घर और होते हैं हाँ, वहाँ वो की सब तो, वीडियोस लेकिन और उसकी होते हैं। रेटिंग आती है, लोग देखते हैं, हालांकि होता कुछ भी नहीं। वो मैंने इंटर्नशिप की थी ना, तो वहाँ पे वो आए भी थे। ठीक है, तो मैंने उनसे बात करने का मौका नहीं मिला, बट उनको देख के लग रहा था कि वो है ही इन सारी चीजों में। तो जो तुम पॉडकास्ट करते करते वैसे ही बन जाओ। ऐसा हुआ है, मैं नहीं बनी हूँ, लेकिन मैं जिस रूम में मैं पॉडकास्ट कर रही थी वही रूम पता अच्छा, नहीं वो खराब हो गया। जिसका तुमने इंटरव्यू किया था, तो वो बहुत अच्छा बोली, वो जो अपनी कहानी बता रही थी। तो बच्चे पूछ रहे थे कि मैंने पूछा कि मैंने कहा नहीं, इनके साथ रियल में ये स्टोरी इन्होंने सुनाई है। मैंने कहा वो हकीकत में सुनाई है या नहीं सुनाई है, लेकिन सुनाई बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक कहानी को बार बार सुनाते रहें तो हो जाता है। एक लतीफ़ा सुना देता हूँ, तो आए बहुत मजे का। एक मकान नहीं बिक रहा था, उसके बारे में ये मशहूर था कि हॉन्टेड हाउस है, तो कोई खरीदते ही नहीं था उसे। तो वो एक साहब ने कहा कि मैं खरीदूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। तो हवेली थी बड़ी, तो वो चले गए वहां पे, तो एक चौकीदार वहां बैठा हुआ था। तो चौकीदार से पूछा कि भाई मैं ये मकान को खरीदना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आप यहाँ के चौकीदार हैं, तो क्या वाकई इसमें जिन भूत रहते हैं? तो चौकीदार ने कहा भाई हमें क्या पता, हमें तो खुद मरे हुए 200 साल हो गए। ये लतीफ़ा तो था। स्कैरी ये ये लतीफा स्कैरी नो 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 नो, यू डोंट गेट इट, लतीफा था ना ये कि वो खुद भूत था वो। स्कैरी था हाँ ना वो तो कि स्कैरी था, वो तो हमारी आंखें खुल गई। इनके लिए लतीफा था ना। लतीफ़ा ही है वो, और क्या, तो ऐसे ही नहीं फनी है फनी है, बढ़िया। है तो नहीं फनी है। तो नहीं, अच्छा मुझसे सवाल, मुझे आपसे सवाल ये है कि बेसिकली आपके जैसे माम के साथ रवैया है, जैसे आप रहते हैं इनके साथ, बहुत ओपन है, बहुत हाँ। यू एडजस्ट टू व्हाट शी वांट्स वगैरह। तो आपने किसी लाइक हैव यू फॉलोड एन एग्जांपल, या आपने दूसरे लोगों को देखा है ऐसे, या तो मे बी दूसरे पेरेंट्स हार्श हो रहे हैं, आपने वो देख के बोला कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा? बेशुमार लोगों, देखिए ओवरऑल जो हमारी सोसाइटी में है, अब तो खैर बदल गया, लेकिन है कि बेटियों के मामले में खास तौर से लोग स्ट्रिक्ट हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने देखा है। कितने भी लिबरल हो जाएँ, कुछ हो जाएँ, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं वो। लेकिन मैं जिन लोगों में रहता हूँ, जो मेरी अपनी एक सोसाइटी है दोस्तों की, उसमें बेशतर लोग इसी तरह हैं कि वो बेटियों को, वो मतलब उन पे भरोसा करते हैं और व्हाटएवर दे वांट टू डू, मतलब दे लेट देम डू। तो आपकी कंपनी मैटर करती है ना, ये क्योंकि भी कि आपकी सोबतें क्या हैं, आप किन लोगों में उठते बैठते हैं, आपकी सोच कैसे डेवलप हो रही है। तो इस तरह यही होता है। आप वैसे लोगों में बैठना शुरू कर रहे हैं तो वो फिर आप वैसे हो जाएंगे। हमारा तो दिल नहीं लगता ना, लाइक माइंडेड लोग ही में आप बैठ सकते हैं। तो हमारी पूरे जितने जर्नलिस्ट हैं या शायर हैं, तो उन्हीं लोगों से ज़्यादा बनती है जो इस तरह के लोग हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो ठीक है, हम पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक सेगमेंट करना चाहते हैं छोटा सा। माहम, आपसे बात करके मुझे लगा आप उर्दू में वैसे तो अच्छी हैं, ओके, पर मैं चाह रहा था आप अपने अब्बू के सामने कुछ वर्ड्स अगर पढ़ सकें तो शायद मज़ा आए। उर्दू अच्छा, उर्दू के वर्ड्स। हाँ, ये बहुत अच्छा इम्तिहान है भाई। लेकिन ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे, सही है? ठीक है। खोलने चाहो तो हम फ़ोन से भी खोल सकते हैं वो वर्ड्स। आप खोलें फ़ोन से। यार ये क्या था? इट्स वेरी ईज़ी। ऐसे, हाँ, नाइस। हमने आपको आता है पढ़ना? क्योंकि मसला है, मेरी प्रोनाउंसिएशन का काफी मसला है। वो र वाला हाँ, मेरा हो बहुत जाएगा। मजाक उड़ता है पूरी नहीं, यूनियन। अच्छा, मैंने कभी ये सुने नहीं है वर्ड्स, सही है? उन्होंने रैंडमली उठाए। बस 3 है आई गेस। हमने उनकी ट्रांसलेशन भी दी हुई है आपको। ओके, रोमन में लिखे हुए? नहीं नहीं नहीं, रोमन में आगे उसकी वो है लाइक ट्रांसलेशन। अच्छा मैं थोड़ा सा, अपने अब्बू को दिखाना। नहीं अब अभी पहले आप गेस कर रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं? तगयान। तगियान। हाँ,
तगय्युर तो नहीं है, तज्ञान, तयक्कुन। उसका क्या मतलब है? तयक्कुन ना यकीन को कहते रिबेलियन लिखा हुआ हैं। है। रिबेलियन है, हाँ हाँ। रिबेलियन। ओह! तो रिबेलियन को कहते हैं बागी, बागी। तो ये सिनोनिम होगा शायद। ब्रो इसमें मेरी गलती नहीं है, आपने स्पेलिंग गलत लिखी है। ठीक है? ये देखिए बाबा स्पेलिंग गलत है ना इसकी। किसकी? ये वाली। ये तो त ये रेबिलियन तुगयान तो गलत लिखा है। रेबिलियन वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। स्पेलिंग गलत है। अच्छा नेक्स्ट अच्छा वर्ड ट्राई करो। मुकालमा, मुकालमा या मुगालिता मुकालिता अच्छा है? मुकालिता, मुगालित। मीनिंग क्या है इसकी? मुगालिता का मतलब मिसअंडरस्टूड। गलत फहमी। अच्छा आपने यू फेल्ड। यस आई फेल्ड। गलत फहमी, आपको मुगालिता हो गया। एक बहुत बड़ी किताब है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। फलसफे पे है, बहुत आसान लिखी हुई है। आम फिक्री मुगालते, पाकिस्तान में बहुत मशहूर किताब है। यानी जो मिसाल के तौर पे आपको मुगालता ये है कि अली अब्बास जलालपुरी बहुत बड़े राइटर थे, उनकी है। तो एक मुगालता ये है कि औरत कमजोर है, ये मुगालता है। जी जी। तो उस पर उन्होंने पूरी कहानी लिखी हुई है तारीख से, है ना। और ये मुगालता है कि जी मर्द जो है बहुत हावी है, तो मुगालता उसको कहते हैं गलत फहमी को। ठीक है, मुगालिता मुगालिता। अरबी का लफ्ज है ये। और अच्छा जी उसके बाद है मुहाकिन, मुहकम होगा, मुहाकिन रिसर्चर्स, मुहक्किक। बाबा मुझे ये दिखाओ। स्पेलिंग्स गलत लिखी है, ठीक है। मेरी गलती नहीं। आप देख ये गलत लिखा है, ये गलत। जमा होगी ना, जमा मैं होगी। बताता हूँ, हमने भंड मार दिया। आपने मुझे बताया था। रिसर्चर्स ना, सही तो लिखा है इसे। सही लिखा? बिल्कुल सही लिखा है माहम। रिसर्चर्स, ओके, मुहक्किकीन सही है। हाँ, तो मुहक्किक होता है सिंगल, और मुहक्किक है, हाँ, तहकीक करने वाला। मुझे भी बोलना नहीं आता कभी भी। नहीं मैं बता रही हूँ ये राइटिंग है, मैं बोल सकती इसका हूँ, इतनी बेसिक बुरी लफ्ज है नहीं हूँ मैं। तहकीक है, तहकीक, टू इन्वेस्टिगेट। जी ओ उससे आया है ये। चलो आई नाइस। फेल्ड। नहीं 1 आउट ऑफ 3 है ना। ओके 1 आउट ऑफ 3 है। सॉरी। इट्स अ गुड सेगमेंट, बहुत अच्छा अच्छा छोटा सेगमेंट था। बहुत अच्छा। चलिए माहम का तो सेगमेंट हो गया, आपका 1 नंबर आया। इसी बात पे आप थोड़े से अगर अपने शेर सुना सकें, अच्छा, मैं बहुत आसान वाली सुना देता हूँ। ताकि हमें भी समझ आए। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है। तुमसे नहीं मिले तो किसी से नहीं मिले, मिलना भी पड़ गया तो खुशी से नहीं मिले। समझ में आ गया? वेरी नाइस। हम अपने दुश्मनों से गले मिल के आ गए, मिलने गए थे जिससे उसी से नहीं मिले। अरे हमें समझ आ रहा है आज। समझ में आ रहा है? हाँ। जी चले बस ये हो गया, काफी हो गया। चलो खुश रहे। तीसरा भी। तीसरा भी तीसरा भी। तीसरा भी सुना देता फिर हूँ। हम आपको मार्क्स देंगे। रात दिन एक साथ थे हम तुम, और इसका मतलब आप लोग बताइए। रात दिन एक साथ थे हम तुम, फिर भी दिन और रात थे हम तुम। मैं बताती हूँ। मतलब हम लोग इवन दो साथ थे, लेकिन हम लोग में फिर भी बहुत डिफरेंस था हम दोनों के बीच जैसे में। रात और दिन का जो है, जी। ये तो देखा। ये फेवरेट था। अच्छी बात है मैंने थर्ड मांगा। कि रात दिन साथ है, लेकिन मिजाज में फर्क है। मैं दिन हूँ तो वो रात है। ये हाँ। ये नाइस। गुड गुड। चलिए मेरा शेर पहुंच गया, इसका बच्चों की समझ में आ जाता है। हाँ। चल चल। तो आज के जो हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए, उसमें से आप लोग अपने कुछ टेक अवेज बताएंगे, जो की टेक अवे मेन पॉइंट्स जो होंगे। मेन पॉइंट्स ये है कि एक तो थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि, और अच्छा हुआ कि एक इनफॉर्मल सा ये बात गुफ्तगू हो गई किसी एक मौजू पे ठहर के बाद। यानी बेसिक तो वही था, जनरेशन गैप ही था, तो उसी के गिर्द हम घूमते रहे। और बीइंग ए स्टूडेंट बहुत अच्छा, शानदार, बहुत कॉन्फिडेंटली आप लोगों ने बात की, बात से बात भी निकलती गई, और अच्छा रहा बहुत। हाँ जी, इट्स लाइक और कुछ माहम आप कुछ कहना चाहेंगी? यार मैं बस यही बोलूँगी सबको जो देख रहे हैं, दैट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है, जैसे भी आपके पेरेंट्स, आई नो डिफरेंसेस होंगे सबके पेरेंट्स में, मतलब ऑफ कोर्स एवरीवन डज नॉट हैव एवरी काइंड ऑफ पेरेंट। ठीक है, सबके पेरेंट्स डिफरेंट होते हैं, एंड आई वोंट से कि वो पेरेंट्स गलत होते हैं, सबकी अपनी अपनी होती है। तो जो भी है जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज आज वो हैं but आगे ज़िंदगी में यू नेवर नो, राइट? तो यही है, एंड थैंक यू फॉर थैंक हैविंग यू। मी। थैंक यू वेरी मच। खुश रहे। Thank बहुत you, शानदार, Maham, thank बहुत you. अच्छा हुआ, बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। आज बस यहीं तक, मगर ये सिलसिला चलता रहेगा। मोर गेस्ट्स, मोर स्टोरीज सुनते रहिए मेरी जीन्स।